सिर्फ 3 अंडों से आज हम बनाएंगे पूरी फैमिली के लिए बहुत ज़बरदस्त सा, बहुत ही मज़ेदार, बहुत ही आला किस्म का सालन। अंडों का सालन बनाएंगे, ग्रेवी वाला बनाएंगे। सिर्फ और सिर्फ 3 अंडे चाहिए आपको और पूरी फैमिली के लिए खाना बना लीजिए मिनटों में। ना तो इसमें कोई ज़्यादा चीज़ें जाएंगी। जब कभी आपका दिल ना हो कुछ सालन बनाने को या सब्ज़ी या गोश्त बनाने को, तो ये सालन आप ट्राई कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा टेस्टी बनता है, बनाना बहुत ज़्यादा आसान है। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ ज़ारा। कैसे हैं आप सब? अल्लाह पाक से दुआ है, अल्लाह पाक मेरे प्यारे प्यारे व्यूअर्स को हमेशा अपने घरों में हंसता और मुस्कुराता रखे। इस प्यारी सी दुआ के साथ आज की मज़ेदार सी अंडों का सालन की रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने लिए हैं 3 अंडे। तो यहाँ पर जो 3 अंडों का सालन है तकरीबन 5 से 6 अफराद के लिए काफ़ी है। बाकी अगर आपकी बड़ी फैमिली है तो आप ज़्यादा अंडे कर सकते हैं, छोटी है तो कम भी कर सकते हैं। एक कढ़ाई लेंगे, आधा कप यहाँ पर मैंने कुकिंग ऑयल लिया है। उसमें से भी 2 टेबलस्पून बचा दूंगी, क्योंकि अगर आप ज़्यादा घी पसंद करते हैं तो आप पूरा जो है आधा कप भी डाल सकते हैं। यहाँ पर घी जैसे गर्म होगा तो सबसे पहले इसमें डाल दूंगी मैं एक छोटा आधा चम्मच सफ़ेद ज़ीरा। सफ़ेद ज़ीरा को थोड़ा सा हम फ्राई करेंगे। इसमें डाल देंगे हरा लहसुन। एक हरा प्याज होता है, वो थोड़े बड़े साइज़ का होता है। हरा लहसुन जो होता है सर्दियों में आता है, वो छोटे थोड़ा पतले पतले साइज़ का होता है। शक्ल दोनों की एक होती है मगर साइज़ में फ़र्क होता है। 2 डंडियाँ ली थी लहसुन की, जो हरा लहसुन था उसको बारीक काट लिया है, वो भी 2 टेबलस्पून जितना मैं इसमें डाल दूँगी। हल्का सा इसका कलर चेंज होगा। साथ में मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज को बिल्कुल बारीक चॉप करके वो भी इसमें डाल देंगे। प्याज जब आपने लेने हैं तो बहुत ज़्यादा ही बारीक चॉप करके आपने लेना है, क्योंकि ये इस तरह सालन बनेगा जैसे कि मगज़ खा रहे हो या बहुत स्पेशल चीज़ खा रहे हो। यकीन नहीं आएगा खाने वालों को कि ये इसमें अंडे डाले हैं, वो इसको कीमा या मगज़ ही समझेंगे। बड़ा ही लाजवाब सा ये सालन तैयार होता है। प्याज को 2 से 3 मिनट मीडियम फ्लेम पर मैंने हल्का सा जो है गुलाबी कर लिया है। थोड़ा सॉफ्ट भी हो गए हैं प्याज, और आप चम्मच की मदद से ना इनको और बारीक कर लेना है। अगर आप इसको प्याज को चॉप ना करें, अगर आप इसको पेस्ट बनाना चाहें तो आप पेस्ट बनाकर भी डाल सकते हैं। 3 हरी मिर्चें ली थी, उनको बारीक काटा था, वो जो है इसमें डाल दूंगी। थोड़ी सी बचा दी है, वो लास्ट में डालेंगे। दो मिनट मिर्चों को भी हमने ऐसे फ्राई कर लेना है ताकि मिर्चों का जो कलर है थोड़ा सा लाइट हो जाए कल और थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाए। तो प्याज़ों को मैं चम्मच की मदद से मज़ीद बारीक कर रही हूँ ताकि बिल्कुल अच्छे से घुल जाएं और खाते टाइम मुंह में पता भी नहीं चले कि इसमें हमने प्याज डाले हैं। प्याज जो है अपने बड़े साइज़ का ही लेना है। बस प्याज को हम बस 1 मिनट और मज़ीद जो है घी के साथ पका लेंगे, ऑयल के साथ, ताकि अच्छा सा कलर आ जाए। इसका कोई ब्राउन कलर नहीं करना। देखिए यहाँ पर हल्का सा पिंक कलर आ गया, थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं प्याज और मिर्चें जो लहसुन वगैरह डाला था। बस इतना ही इसको पकाना है। वीडियो को स्किप नहीं कीजिएगा ताकि आपकी परफेक्ट रेसिपी बने। जब आप पहली बार बनाएं तो आपका जो है खाना सालन बड़ा ही ज़बरदस्त बने। यहाँ पर थोड़ा सा जो है 1 टीस्पून जितना मैंने नमक डाला है। नमक अपने टेस्ट के मुताबिक आप डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच काली मिर्च का पाउडर डालेंगे, इसके डालने से बड़ा ही अच्छा सा टेस्ट आ जाता है। तो इसके बाद मैंने यहाँ पर जो है 1 छोटा चम्मच जो है लाल मिर्चों का पाउडर डाला है। इसमें कुटी लाल मिर्च भी मिक्स है और बारीक वाली भी दोनों, या सिर्फ आप इसमें पिसी हुई जो है लाल मिर्च भी डाल सकते हैं। आधा छोटा चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे। यहाँ पर धनिया पाउडर 1 और आधा चम्मच मैंने डाल दिया। 1.5 टीस्पून जो है हमने धनिया पाउडर डाल दिया है। अब अच्छे से इसको पकाएंगे मसालों का कच्चापन ताकि अच्छे तरीके से ख़त्म हो जाए। अगर यहाँ पर महसूस हो आपको मसाले जलने का, थोड़ा सा पानी का छींटा भी आप लगा सकते हैं। मगर यहाँ पर जो है मैंने चूल्हे की आंच हल्की रखी हुई है, मसाले नहीं जलेंगे। साथ ही मैंने 2 टमाटर लिए थे। जितने प्याज लिए थे उतने साइज़ का मैंने टमाटर लिया था। टमाटरों को जो मैंने अच्छे से जूसर जग में, जो मिल्क शेक वाला जग होता है ना, उसमें मैंने इसका पेस्ट बना लिया है। 2-3 चम्मच भी पानी डाला था और इसका अच्छा सा पेस्ट तैयार कर लिया, वो इसमें डाल देंगे। अब मसालों में और प्याज में अब टमाटरों को भी अच्छे से पकाएंगे, टमाटरों का कच्चापन ख़त्म हो जाए और अच्छे से मसाले भुन जाएं। यहाँ पर मैं इसको ढक दूंगी ताकि जो टमाटरों का पानी है खुश्क हो जाए, मसाले भी पक जाएं, टमाटर भी पक जाएं और प्याज भी। ढककर तकरीबन 3 से 4 मिनट हल्की आंच पर इसको पका लेते हैं, फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो यहाँ पर 3 से 4 मिनट हो चुके हैं, तो चेक कर लेते हैं इसको।
तो यहाँ पर हल्की सी कसर अब इसमें है। तो घी अलहदा हो चुका है, मगर थोड़ा सा मैं इसको जो है मज़ीद 1-2 मिनट पका लूँगी ताकि अच्छे से जो है पानी बिल्कुल ही खुश्क हो जाए और जो है मसाला बड़ा ही ज़बरदस्त यहाँ पर तैयार हो। यहाँ पर मसाले को तैयार जो है ज़्यादा अच्छा बनाएंगे तो सालन आपका अच्छा बनेगा। तो मसाले पे थोड़ी सी आपने मेहनत करनी है। ये बहुत जल्दी बन जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता। जब आपका किसी दिन ज़्यादा लंबा काम करने का दिल ना हो सालन पकाने को, तो ये मिनटों में सालन बना सकते हैं। तो यहाँ पर मसाला अच्छे से मेरा भुन चुका है। आधा कप पानी लेना है आपने। 1 कप जो दरमियानी साइज़ का होता है ना, शीशे वाला छोटे वाला, वो आधा कप पानी का भर के आपने डाल देना है और अब मिक्स करना है। और यहाँ पर जो है आपने पानी को जो है बॉयल आने का इंतज़ार करना है। जब तक इस पानी को बॉयल आता है, मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। साथ में बेल आइकन का बटन होता है उसे भी प्रेस कीजिएगा ताकि वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। और वीडियो अच्छी लगे तो फैमिली एंड फ्रेंड के साथ भी अपने वीडियो को शेयर कर देना है। वीडियो को लाइक भी करना है, कमेंट भी प्यार से करना है कि आपको आज की आसान सी मज़ेदार सी ईजी सी रेसिपी कैसी लग रही है। तो वहाँ पर मैंने ढक दिया है मसाले को ताकि पानी को बॉयल आ जाए। यहाँ पर 3 जो अंडे दिखाए थे मैंने वो इसमें तोड़ दिए, नमक डाला है थोड़ी सी जो है यहाँ पर जो लाल मिर्चों का पाउडर डालेंगे और थोड़ा सा हरा धनिया डालेंगे। यहाँ पर अगर आप मिर्चें पसंद करते हैं तो छोटे बच्चे अगर नहीं है आपके घर में तो आप थोड़ी सी जो आप हरी मिर्चें बारीक कटी हुई वो भी डाल सकते हैं। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे ताकि मसाले भी, हरी धनिया भी और अंडे भी अच्छे से मिक्स हो जाएं। इनको फेंट लेना है और ये देखिए जी तैयार है। तो चलिए सालन की तरफ। तो यहाँ पर बॉयल भी आ चुका है अच्छे तरीके से। तो अब आपने यहाँ पर चूल्हा तेज़ ही रखना है। तो अब ये देखिए मसाला बिल्कुल तैयार है और पानी भी पक चुका है। तो अब जो हमने अंडे बना कर रखे थे ना उसको फेंट के, वो आपने इसमें डाल देने हैं। डालने का तरीका ज़रा आपने गौर से देख लेना है, थोड़ा थोड़ा करके डालना है और सब तरफ ही आपने फैलाकर डाल देना है। और जब डालना है तो इसका जो आपको मैं बताते चलूँ, यहाँ पर आपने बिल्कुल भी जो है चम्मच नहीं चलाना। अंडे डालने के बाद आपने चूल्हा जो है बिल्कुल हल्का कर देना है और इसको ढककर पकाना है 3 मिनट। आपने जो है अंडे डालने के बाद चम्मच नहीं चलाना। चम्मच चलाएंगे तो ये सालन ख़राब हो जाएगा, शक्ल अच्छी नहीं लगेगी, खाने में भी अच्छा नहीं लगेगा। तो चम्मच नहीं चलाना। 3 मिनट पकने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो माशाल्लाह से यहाँ पर 3 मिनट हो चुके हैं। अंडे जो है अच्छे तरीके से इन्होंने अपनी जान पकड़ ली है, अपनी जगह पकड़ ली है। अब ये जो है ख़राब भी नहीं होंगे ज़्यादा। और ये जो मोटे मोटे इसके चंक्स हैं ना, यही बड़े ज़बरदस्त हैं। अब आपने हल्का सा इनको तोड़ लेना है ताकि मसाले के साथ जो है ग्रेवी के साथ अंडे मिक्स हो जाएं। ज़्यादा नहीं तोड़ना, आपने हल्का हल्का सा इसको सेट कर लेना है ताकि ये जो है ऐसा लगे जैसे कीमा बना पड़ा है या मगज़ बना पड़ा है। टेस्ट वाकई यकीन माने बहुत बहुत मज़े का था। मेरे छोटे बच्चे हैं, मैंने उनको खिलाया, उन्होंने बड़े आराम से इतने शौक से खाया। उनको नहीं लगा कि इसमें मैंने अंडे डाले हैं। थोड़ा सा धनिया जो है मैंने ऊपर से डाल दिए गार्निश के लिए। थोड़ा सा पिसा हुआ मिक्स गरम मसाला खुशबू के लिए वो डाल दिया है। यहाँ पर सालन हमारा तैयार है। बस 2 मिनट और पकाऊंगी ताकि घी जो है ऊपर आ जाए। तो ये देखिए जी मज़ेदार सा हमारा आज का बहुत 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 ज़्यादा शानदार इजी सालन तैयार हो चुका है। ये तो यहाँ पर देखें जी सालन बिल्कुल तैयार है। यहाँ पर आप इसको अब खा सकते हैं। आपने ज़रूर ट्राई करनी है रेसिपी और आपने फिर मुझे बताना है कि आपकी रेसिपी कैसी बनी और किस किस शहर से आप मुझे देख रहे हैं। आपने ये भी बताना है, अपना नाम भी लाजमी लिखना है ताकि मैं आपका शुक्रिया अदा कर सकूं। तो यहाँ पर मज़ेदार से सालन तैयार है। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। आप अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।